हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नॉर्थ अमेरिका या उत्तर अमेरिका का आपने जितना कुछ भी आपका था, हमने सारे उसके पठार क्या कर दिए थे, प्लाट कर दिए थे। अब हम आज के नेक्स्ट वीडियो में जितने भी उत्तर अमेरिका की नदियां हैं, आज सारी नदियों को हम लोग प्लाट करेंगे और उसके उन सारी नदियों को प्लाट करेंगे और जो भी उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका का मैप ड्रा करते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए, हमने कहा था आपको ये बड़ा सा बाज की तरह बनाना है और एक उल्टे एस के आकार का ये बना देना है। तो एक आपने उल्टे एस के आकार का बना दिया और क्या करना होता है कि सीधा एक यहाँ से खींचना होता है और उसके बाद ये एक चाय की केतली जैसे यहाँ घुमा के सीधा खींचते हैं और यहाँ से सीधा खींच के ये घुमा देते हैं। ये आपका हो जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये हमने आपका क्या कर दिया है, उत्तर अमेरिका का मैप ड्रा कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी एक एक नदी के बारे में हमें चर्चा करनी है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे जैसे पहली नदी है, ये नदी है आपकी, इसका क्या नाम है, यहाँ से होती है यूकॉन नदी। क्या नाम है, यूकॉन नदी। अभी हम ऐसे नेमिंग साथ में कर देते हैं। इस नदी का क्या नाम है, यूकॉन नदी। तो हमने इसका नाम क्या कर दिया, यूकॉन रिवर। उसके बाद आपने पढ़ा था यहाँ पे कोलंबिया का पठार, तो यहाँ पर एक क्या है, कोलंबिया नदी। क्या नाम है, यहाँ पे एक सीधा लाते हैं तो इसका नाम क्या है, कोलंबिया नदी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या नाम लिख दिया, कोलंबिया नदी। ये लिख दिए हैं कोलंबिया रिवर या कोलंबिया नदी। उसके बाद यहाँ पर आती है, जैसे आपको कोलोराडो का पठार था उसी प्रकार यहाँ पे ये कौन सी आती है, ये आती है कोलोराडो नदी। तो हम यहाँ पे ये कौन सा लिख देते हैं, कोलोराडो नदी। तो ये हो गया आपका कोलोराडो नदी। तो एक ये कोलंबिया और कोलोराडो। और यहाँ पे एक नदी आती है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। इसका नाम क्या होता है, ये है रियो ग्रांडे रिवर या रियो रियो ग्रांडे नदी। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये क्या करती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका क्या नाम है, रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे रिवर या रियो ग्रांडे नदी ये क्या करती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। क्या नाम है, देख जैसे आपका यहाँ आपके भारत में है गंगा और जमुना, इसी प्रकार उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों का संगम है। तो यहाँ पे हम एक, यहाँ पे नदी ये कौन सी है, ये मिसिसिपी है और यहाँ पे आके मिलती है मिसौरी। क्या मिलती है, मिसौरी। तो और ये दोनों आकर के मिलकर ये कहाँ प्रवाहित होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जो क्या होते हैं, इंड होते हैं। अभी हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी केवल ऐसे आपका सारी नदियों को प्लाट करके दिखा रहे हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। क्या नाम है, सेंट लॉरेंस नदी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेंट लॉरेंस नदी या सेंट लॉरेंस रिवर। अच्छा, ये क्या करती है, ये आपको बताए थे ऊपर कौन सा देश है, कनाडा, और नीचे कौन सा देश है, यूएसए या अमेरिका। तो ये कनाडा और यूएसए की मतलब सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो आपके हर एक नदी के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट बता देते हैं। तो जैसे सबसे पहले कौन सा आ गया है कि ये सेंट लॉरेंस नदी। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, थोड़ा जान लीजिए कि जो इसका उद्गम होता है सेंट लॉरेंस नदी का, वो ऑन्टेरियो झील से होता है। कहाँ से होता है, ऑन्टेरियो झील से। और जो इसका आपको अंत होता है, आपको ये चीज़ तो पता है कि ये अटलांटिक सागर में जाकर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो उद्गम है वो ऑन्टेरियो झील से। अभी हम आपको महान झील क्षेत्र इरी ऑन्टेरियो अथावास्का विनिपेग जितना है सबको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना ही जान लीजिए कि इसका जो उद्गम है ये कहाँ से हो रही है, ऑन्टेरियो झील से। और मोहाना कहाँ पर है, ये है आपका
अटलांटिक सागर में जो कि होती है मिल जाती है। और ये कनाडा की क्या होती है, इसीलिए इसे आर्थिक जीवन रेखा भी कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप एक खास बात और जान लीजिए कि ये क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब समझते हो, जैसे आपने भारत में सुना होगा कि जो कि बंगाल की खाड़ी में नदियों वाली जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, वो एक तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी होती हैं वो आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, वो आपको एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट आपको अभी लिख देते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए इतना चीज़ कि यहाँ पे ये क्या, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ऑन्टेरियो झील, और मोहाना क्या है, अटलांटिक सागर में ये। और जान लीजिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद, तो हम लिख देते हैं आपके इसके बारे में कुछ फैक्ट छोटे छोटे। उद्गम, आप लोग उद्गम क्या लिखेंगे, ऑन्टेरियो झील, क्या लिखेंगे, ऑन्टेरियो झील। तो ये उद्गम लिख लीजिए ऑन्टेरियो झील, और उसके बाद मोहाना तो आप लोग लिख लीजिएगा अटलांटिक सागर में, और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है, तो ये भी लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती है, ये चीज जान लीजिए। और यही इसी नदी पर क्या है, नियाग्रा जलप्रपात भी यही नदी बनाती है, तो यहाँ पे लिख देंगे नियाग्रा जलप्रपात भी यही नदी बनाती है। तो ये बात इसके बारे में हो गया। आज सेंट लॉरेंस के बारे में हो गया। अब चलिए, तो जैसे आपको नहीं दिख रहा था अब दिखने लगेगा, देख लीजिएगा कि ऑन्टेरियो झील है और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है, और नियाग्रा जलप्रपात यही नदी बनाती है, तो नियाग्रा जलप्रपात ये नदी बनाती है। उसके बाद आप समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा बारे में जानना है, जैसे मान लीजिए यूकोन नदी है, तो यूकोन नदी जो होती है इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, यूकोन नदी इसका उद्गम होता है कोलंबिया से होता है। कोलंबिया कहाँ से है, कनाडा में है, तो इसका जो उद्गम होता है यूकोन नदी का वो कहाँ होता है, कोलंबिया, और कोलंबिया कहाँ है, कनाडा में स्थित है। और इसका जो मुहाना है यूकोन नदी का, ये बेरिंग सागर में होता है, कौन से सागर में, बेरिंग सागर में इसका मुहाना होता है, ये हो गया। और उसके बाद आप जान लीजिए आपकी ये जो कोलोराडो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ पे एक रॉकी पर्वत है, वहाँ यहाँ ये कोलंबिया नदी है, कोलंबिया नदी का जो उद्गम होता है वो रॉकी पर्वत से होता है, कहाँ से होता है, रॉकी पर्वत से होता है। और आपको पता है ये इसका मुहाना कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। और जो कोलोराडो नदी है इसका भी उद्गम कहाँ है, रॉकी पर्वत ही है। तो ये कोलोराडो जो नदी है इसका उद्गम जो है वो भी कहाँ है, तो जो कोलोराडो नदी जो मुहाना कहाँ पर होता है, प्रशांत महासागर में होता है। और इसका एक बात और जान लीजिए, ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन का ये क्या होता है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। अच्छा, ग्रैंड कैनियन क्या होता है पता है, ये जो होता है विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महाखंड बनाती है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा व विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महाखंड बनाती है, तो गहरे महाखंड बनाती है, तो हमने लिख दिया विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महाखंड बनाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी ये जो होती है रियो ग्रांडे नदी, क्या नाम बताए हैं, रियो ग्रांडे, इसके बारे में जान लीजिए कि ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा रेखा का निर्धारण कहती है या बीच की सीमा बनाती है, कनाडा और यूएसए के बीच की क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। तो कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा रेखा बनाती है, यूएसए के बीच की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी, तो इसका नाम क्या है, मिसिसिपी, ये है मिसिसिपी,
और इधर वाले का क्या नाम है, मिसौरी नदी। अच्छा, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। इन दोनों का, अच्छा पहले ये जो मिसिसिपी नदी है, इसका उद्गम पता है कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है इटास्का झील से, जो कि कहाँ है, रॉकी पर्वत में। रॉकी पर्वत के इटास्का जो झील है वहाँ से उद्गम होता है, और ये मिसौरी मिलकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये क्या करते हैं, ये अपने जल का विसर्जन करते हैं। तो आपको उत्तर अमेरिका में मेनली यही 4-5 नदियाँ देखनी थी। कौन सा? यहाँ हो गई यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, और ये कौन सी हो गई है, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, और ये मिसिसिपी मिसौरी, और ये क्या हो गई, सेंट लॉरेंस नदी। तो यही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तर अमेरिका के जो भी आपके झील होंगे उसको निपटा करके फिर हम चलेंगे सेंट्रल अमेरिका में। धन्यवाद।